नमस्ते मेरी ब्यूटीफुल सोल, जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किए है तो उनके लिए आज थर्ड पार्टी की रीडिंग रहेगी कि आपकी लाइफ की जो भी आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, अब वो करियर हो सकती है, अब वो अपनी फैमिली हो सकती है, अब वो कोई भी हो सकता है। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि आपकी लाइफ में कौन सी थर्ड पार्टी अभी है, थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, क्या क्या है। और आपकी पर्सन का भी कुछ बहुत एनर्जी में यहाँ पे निकालूंगी। बहुत दिन हो गए कि एक बड़ी वीडियो नहीं आ रही है और कुछ प्रॉब्लम मेरी लाइफ में, देखिए हम भी इंसान ही एज यूजल, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम आती जाती रहती है जिन्हें हमें भी सॉल्व करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। तो बस एक इमेज अपने दिमाग में सेट करना पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, हम टूटेंगे नहीं। अगर टूटेंगे भी तो फिर से उठ खड़े होंगे। माँ काली का वक्त है ऑफ कोर्स, तो इतनी जल्दी से तो हार नहीं मानेंगे लाइफ में। चाहे कितनी भी भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए गिराने के लिए, कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग हो जाए, कितनी भी स्पिरिचुअल अटैक्स कर ली जाए, हम नहीं रुकने वाले हैं, नहीं टूटने वाले हैं। लेकिन छोटी छोटी शॉर्ट्स में बीच बीच में दे रही थी, लेकिन आप लोगों ने लाइक किया नहीं, क्योंकि व्यू आप लोग को क्या मैंने फेस नहीं दिखाया इसलिए नहीं किया है। जाइए वहाँ पे भी आपकी एनर्जी मैच हो जाएगी। तो वहाँ पे माँ काली का संदेश है, बहुत सारे मैसेज है, तो प्लीज़ जाइए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा और सब्सक्राइबर्स मेरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने जो ये जर्नी चालू किया है, तो इस जर्नी में तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी विनती है, आप सभी प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ मेरी सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा अप कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, हाइप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ मेरी एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाएगी। क्योंकि बिना एनर्जी के हम भी, मतलब इस ये वीडियो देखना भी बेकार ही होगी, क्योंकि बिना एनर्जी के आपकी एनर्जी में पकड़ नहीं पाऊँगी तो आपसे मैच नहीं हो पाएगी। तो जितनी जल्दी मेरी फैमिली बढ़ेगी, जितनी जल्दी आप लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे, मुझे ढेर सारा कमेंट करेंगे, ढेर सारा लाइक करेंगे, तो उतना ही आप लोगों का ही एनर्जी इसमें आएगी, सिर्फ आप लोगों का एनर्जी ज़्यादा आएगी। बाकी ये एक ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी लोग देखते हैं, उनसे भी रिजोनेट हो जाएगी, लेकिन वो लोग भी अपनी एनर्जी एक्सचेंज करी तो उनके लिए भी बहुत सारा मैसेजेस यहाँ से ऑब्वियसली यूनिवर्स देगी, उनको डिलीवर करेगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते देख लेते कि आपकी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच अभी क्या चल रहा है। और मैंने कार्ड पहले से शफल कर लिया है। ओके ओके, हम एक और कार्ड लेंगे जो कि आपकी पर्सन की एनर्जी होगी। प्लीज़ यूनिवर्स एक और कार्ड दीजिए जहाँ पे इनके पर्सन की एक एनर्जी रहेगी। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़। जय माँ गणेश, जय हो शिव शक्ति की ओम। ओके, ये सब पेंटिकल्स आई है, आपकी पर्सन की एनर्जी। लेकिन किसके लिए है ये एनर्जी? ओके, बॉटम ऑफ द टेक पे आई है टू ऑफ वंस। अभी चलिए हम देखेंगे, इस एनर्जी को हम बाद में रीड करेंगे। ये आपकी पर्सन के लिए एनर्जी निकाली है मैंने, तो इसे अभी साइड में रखेंगे। बाकी आई है क्वीन ऑफ कप्स। मैं कार्ड दिखा देती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, और ये रहा टावर का कार्ड। ओके, तो थर्ड पार्टी और आपकी पर्सन में अभी इमोशनली खिचखिच चल रही है। मतलब इमोशनली बहुत सारे बातें आपके पर्सन को डिलीवर की जा रही है। जैसे कि इमोशनली मतलब क्या, एक एक जो होती है ना, एक जो मतलब एक जो रिश्ता होती है ना कि सास और बहू और बीच में जो बेटा फंसती है ना, वैसे वाला जो रिश्ता होती है ना। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रही हूँ कि जैसे कि सास अपनी बोलती है, बहू अपनी बोलती है, और बीच में वो लटकती है, और बहू अपनी ही दुखरा रोती है, सास अपने ही दुखरा रोती है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये नहीं किया, वो काम नहीं करती, और बहू अपनी ही दुखरा करती, तुम्हारी माँ ने ये बोला, मुझे मेरी मायके को लेकर सुनाई।
ये ऐसी जैसे एक इमोशनल बग बग होती है ना, तो वहाँ पे ना इमोशंस भी होती है और वहाँ पे थोड़ा जलसी भी होती है। तो वैसे वाली एक एनर्जी में थर्ड पार्टी अभी फ़िलहाल है, और थर्ड पार्टी ये सब आपके पर्सन को डिलीवर कर रही है। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये मेरे ये कहाँ को नहीं माना, तुमने वो कहाँ को नहीं माना, मैंने तुमसे ये मांगा था तुमने नहीं दिया, तुमने क्या दिया, तुमने क्या ही दिया, मैंने तुमको क्या क्या दिया। मतलब ये सब कुछ थर्ड पार्टी की दिमाग अभी हिली हुई है। इमोशनली वो आपको अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रही है। जहाँ तक देखी जाए तो उसके ऊपर ना एक डेविल की तरह डेविलिश एक एनर्जी काम कर रही है, जहाँ पे वो अपने बारे में सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। और थर्ड पार्टी की शायद बच्चे हो सकती है, थर्ड पार्टी सिंगल मदर हो सकती है, सिंगल फादर हो सकती है। ऑब्वियसली कार्ड जेंडर को नहीं दिखाती है, कार्ड एनर्जी को दिखाती है। तो ये सिंगल मदर सिंगल फादर भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। और उसकी वही घिच घिच चिक चिक चल रही है दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी और आपकी पर्सन के बीच में वही घिसी पिटी बातें चल रही है। जैसे कि इमोशनली उसने कितना इसको संभाला, कितना उसको बॉन्डिंग कितना अच्छा था, कितना लव दिया, कितना प्यार किया, कितना तुमको प्यार दिया। मतलब जो भी मेरे व्यूअर्स जो भी है, तो आपके पर्सन को ये भी कही जा रही है कि तुमने उसको कितना सुंदर बोला, मुझे कितना सुंदर नहीं, इतना सुंदर तो मुझे कभी नहीं बोला, उसकी कितनी तारीफ़ की मेरे सामने। हो सकता है आपके पर्सन ने कभी आपके तारीफ़ की हो, तो तुमने उसकी तारीफ़ ऐसे कर दी, डायरेक्टली सही इनडायरेक्टली उसने कुछ ऐसा कहा जिससे कि उसे जलसी फील हो गई। तो वही सब बोल रही है कि तुमने मेरे सामने ऐसा क्यों बोल दिया। ऐसे ही घिच पिच बातें हो रही है, घिट पिट बातें हो रही है। और ये है थर्ड पार्टी का एनर्जी आपके पर्सन के साथ। थर्ड पार्टी ऐसे ऐसे बोल रही है आपको लेकर, खुद को लेकर इमोशनली तोल भाव करना, माप जोक करना कि कौन कितना सुंदर है, मैं इतना सुंदर हूँ, तुमने कभी नहीं बोला। मैंने कोई ड्रेस पहना तो तुमने कभी नोटिस नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया तो तुमने कभी नहीं कहा कि नमक कम है, नमक ज़्यादा है। कुछ नहीं, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके वो अभी लड़ाई की मूड में है। इमोशनली बहुत लड़ रही है, इमोशनली छोटी छोटी चीज़ों को लेके इमोशंस को उसकी अपनी इमोशंस में अभी फ़िलहाल बैलेंस नहीं है। वो इमोशनली खुद को बैलेंस नहीं फ़ील कर पा रही है। और अगर हो सकती है कि अपने बच्चों के वजह से या पे बच्चों की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि अपने बच्चों की वजह से वो अपनी इस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन वो आपके पार्टनर के ऊपर से निकाल रही है, पार्टनर के ऊपर डाल रही है, पार्टनर को ब्लेम कर रही है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने मुझे सुंदर क्यों बोला, सुंदर बोला भी तो किस लिए बोला, मैंने क्या कौन सी ड्रेस। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ब्लेम कर रही है आपके पार्टनर के ऊपर। तो अभी एनर्जी ये चल रहा है। लेकिन इसके बाद आएगी जजमेंट, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। एक लास्ट डिसीशन आपकी पर्सन लेने वाली है, एक लास्ट डिसीशन। क्योंकि जजमेंट का कार्ड तब आता है जब कोई लास्ट डिसीशन उसके लाइफ में किसी एक भी साइड को लेकर ले लेती है। जैसे कि बार बार वॉर्न की गई हो, आपके पर्सन को बार बार वॉर्न की गई हो यूनिवर्स के थ्रू। किसी अगर आपकी पर्सन ने कहीं पे भी टेरर करवाई है, या फिर कहीं पे भी आपको लेकर रिलेटेड कोई भी बात की है, आपकी जान पहचान, दोनों की जान पहचान में एक फ्रेंड्स है, तो वो उन लोगों ने भी समझाया है कि वो इंसान, वो औरत या फिर वो लड़का, वो लड़की सही नहीं है, उसे छोड़ो। जो मतलब आपके बारे में उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप ऐसे हो वैसे हो। तो बहुत से ऐसे चांसेस उन्हें मिली है जिनसे कि उन्हें ये गाइडेंस यूनिवर्स की ही बात उनके थ्रू आपके बारे में बुलाई गई है कि आप बेस्ट हो, उसके लिए आप बेस्ट हो, आपकी जैसा कोई उनको मिल नहीं सकती है। लेकिन वो ठहरी कान उनका है ही नहीं, वो सुनी उनका है लेकिन उसे यूज़ ही नहीं करती है। जब आपकी बारी आती है उसे बंद कर देती है, वो बहरा हो जाती है, आपके बारी में वो बहरा हो जाती है। तो उसने सब कुछ इग्नोर किया है, और उसी इग्नोर से उसे कुछ ऐसा मिला है, कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिला है जिससे कि वो अब थक चुका है। उसे बहुत सारे ऐसे लेसन मिल चुका है जिससे कि वो अब आप में और उसमें डिफरेंस कर सकती है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कितना
ऑनेस्ट है, कौन कितना उन आपके पर्सन के लिए आप पीसफुल हो कि वो पीसफुल है, कि क्या मतलब आप दोनों में उन्होंने आपके पर्सन ने डिफरेंस कर ली है, ऑलरेडी डिफरेंस बना ली है, और आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए आपके पर्सन आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए फ़िलहाल दोनों के लिए सोच रही है, लेकिन एक लास्ट डिसीजन वो लेने वाली है। अब वो डिसीजन ये हो सकती है कि आप दोनों में से एक को वो चूज़ करने वाली है। तो यहाँ पे जजमेंट ये आई है, और साथ में एक और मैसेज मुझे आ रही है कि हो सकता है कि यूनिवर्स अगर आपके पर्सन अभी भी उनका आँख नहीं खुली है, अभी वो अंधी और बहरी है, उनके कान और आँख दोनों होते हुए नहीं है, तो ऊपर वाला, तो भगवान या फिर आप जिसे भी मानते हो, एंजल्स को मानते हो, जीसस को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, किसे भी मानते हो, उनकी एक उनकी तरफ से एक जजमेंट आने वाली है, जिससे कि या तो आपकी पर्सन पूरा ही आपकी लाइफ से निकल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहती है कि जब उनके प्रिय बच्चों की ज़िंदगी में ऐसी कोई इंसान, टॉक्सिक इंसान रहती है, जिससे कि ना उनके बच्चे खा सकती है, पी सकती है, सो सकती है, अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाती है, अपने आप को थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में रखती है। तो जब ऐसी एनर्जी आपकी पर्सन आपको जब एक इल्यूजन वाला एनर्जी देती है ना, तो या फिर कोई भी इंसान आपके एक इल्यूजन वाला, कार्मिक वाला एनर्जी देती है ना, तो आप जिससे भी मानते हो ना, वो भगवान नहीं चाहते कि उनके बच्चे की करीब ऐसा कोई रिश्ता या फिर ऐसा कोई इंसान रहे, उन्हें कट ऑफ करती है। खास करके माँ काली, जो भी आप हमारी ज़िंदगी में जो भी कार्मिक रिश्ते रहती है, माँ काली बहुत जल्दी से, माँ काली के शरण में जाने से माँ काली उन्हें बहुत जल्दी से रिमूव करती है, क्योंकि वो माँ है, और माँ से ज़्यादा प्यार और समझ कोई नहीं सकती है हमें, और उनसे कोई उग्र फॉर्म में या फिर कोई सौम्य फॉर्म में नहीं। अगर आप माँ की उग्र फॉर्म को भी माँ मान के पूजा करेंगे ना, तो भी माँ आपको सौम्य रूप के ही प्यार देगी। क्योंकि मैं खुद माँ काली के उग्र फॉर्म को पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कभी भी मुझ में अग्नि तत्व ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, मुझे गुस्सा खूब बहुत ज़्यादा आता है, नहीं। बहुत पहले की बात थी, जब होती थी मैं बैलेंस नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी मैं खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस करती हूँ, बल्कि मैं अभी माँ की उग्र फॉर्म की पूजा भी करती हूँ। लेकिन मुझे कभी भी ना ऐसा नहीं लगा कि माँ ने मुझे माँ से ज़्यादा कुछ, मतलब हमेशा लगता है कि वो मेरी माँ है, और वो जिस भी रूप में मेरे सामने आए, मेरी आंखों के सामने आए, मेरे सपनों में आए, जहाँ भी मैंने उनको देखा, तो मुझे लगता है कि वो मुझे सिर्फ प्यार देती है। तो ख़ास करके जब आप माँ से जुड़ते हो, तो आपकी ज़िंदगी से जो भी कार्मिक रिश्ते होते हैं, पैटर्न होते हैं, वो निकलते जाते हैं बहुत जल्दी, फटाफट वो सब कट ऑफ होती है। तो वो अभी या तो यूनिवर्स कोई डिसीजन ले रही है 20 दिन के अंदर अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर, या फिर 2 महीना, 2 हफ्ता, 2 दिन और 20 दिन, 2 महीना, 2 हफ्ता और 20 दिन के अंतर अंदर आपको कोई रिजल्ट देखने को मिल सकता है। किसी किसी के लिए 2 दिन हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 2 वीक्स हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 2 महीने हो सकती है, 2 हफ्ते हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए 20 दिन भी हो सकते हैं। तो 20 दिन के अंदर अंदर आपको कोई रिजल्ट देखने को मिलेगी, या तो यूनिवर्स खुद रिजल्ट देगी, या तो आपकी पर्सन कोई डिसीजन लेने वाली है आप में और आपके थर्ड पार्टी में, किसी को चूज़ करने वाली है। क्योंकि एक को तो कट ऑफ करनी, या तो आपकी लाइफ में आपके पर्सन को कट ऑफ करेगी, या फिर आपकी पर्सन किसी एक को कट ऑफ करेगी। क्योंकि यहाँ पे डिसीजन का कार्ड आया है, ये जजमेंट लास्ट होती है, मतलब ये एक लास्ट जजमेंट हो गया आपकी लाइफ में, या तो वो कट जाएगी, या तो वो किसी को कट ऑफ करेगी, या तो आपको। और देखिए, अगर आपको कट ऑफ भी कर रही है ना, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कार्ड रखा है वो एस ऑफ पेंटिकल्स का है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी और बिगनिंग को भी दिखाती है। तो ये स्टेबिलिटी और ये बिगनिंग वो किसको देने वाली है वो हम देखेंगे, लेकिन वो लास्ट में देखेंगे। तो किसी के साथ तो वो बिगनिंग कर रही है, किसी के साथ तो वो स्टेबल होना चाहती है, क्योंकि अब ये तू मैमा उसे भी पसंद नहीं आ रही है कि आप या दो, या फिर क्योंकि वो खुद ही चाहती है एक नाव में अभी तैरे, अब 2 नाव वो उसे भी पसंद नहीं आ रही है। तो ये जजमेंट तो या तो आपके लाइफ में भगवान खुद लाएगी, या तो आपकी पर्सन कोई जजमेंट लेने वाली है, जिससे कि कोई एक तो कट ऑफ होगी। और मुझे लगता है ऐसी इंसान के रहने से बेहतर है, अगर वो आपको कट ऑफ कर भी रही है ना, तो
खुशी खुशी वहाँ से कट ऑफ हो जाना चाहिए। ऐसा इंसान जो थर्ड पार्टी में है, जो किसी और को आपसे आपसे कंपेयर करती है, किसी और को प्यार देती है, किसी और के ऊपर इन्वेस्ट चलो फिर भी ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्ट चलो फिर भी ठीक है, लेकिन किसी के ऊपर इमोशनली इन्वेस्ट कर रही है, किसी के ऊपर अपनी प्यार लुटा रही है, मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए। हाँ, वो अगर पूरा चेंज होके आ सकती है, पूरा ही अपने माइंड को सेट अप करके पूरा ही आपको स्टेबिलिटी दे सकती है, शादी दे सकती है, दुनिया समाज के सामने आपको ले आने की शक्ति उसके सामने उसके पास है, तो फिर ठीक है। और यहाँ पे आई है द टावर। तो भविष्य में आएगी क्या? भविष्य में आएगी टावर। अगर आपके और आपके थर्ड पार्टी, आपके और आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के बीच, सॉरी आई एम रियली सॉरी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आएगी, फ्यूचर में आएगी द टावर, मतलब टावर मूवमेंट आएगी। आई एम सॉरी, बाहर से आवाज़ आ रही है, उससे इग्नोर मारिए। कभी कभी मैं खुद ही इग्नोर नहीं मार सकती हूँ, मेरी ध्यान चली जाती है। तो टावर मूवमेंट आने वाली है आपके और आपके थर्ड पार्टी के बीच। तो फिर से मैंने गलत बोला, आई एम रियली सॉरी, मेरी माइंड वहाँ पे जा रही है। तो आई एम रियली सॉरी। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आने वाली है टावर मूवमेंट। मेरी बार बार ध्यान ना उस तरफ जा रही थी जहाँ पे बातें हो रही है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ पिक हुआ कि किसी का ध्यान भटक सकती है, या तो आपकी पर्सन की या तो थर्ड पार्टी की। ऑब्वियसली मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी की ही ध्यान भटकने वाली है, जो कहीं और पे अपना जो भी इमोशंस है, जो भी नीड है, वो कहीं और पे ढूंढने के लिए निकल सकती है, किसी और को अपने लिए ऑप्शनली फिर से वो जुगाड़ लगा सकती है, क्योंकि मेरा ध्यान वहाँ बार बार जा रही थी। और हो सकता है ये थर्ड पार्टी की ध्यान कहीं और किसी और की तरफ अभी झुक चुका है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी किसी और के साथ ऑलरेडी डेट फेट कर रहा होगा, कहीं और पे जा रहा होगा, मीटअप वीटअप कर रहा होगा। तो ये थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी ध्यान कहीं और फिर से जा रहा है, जिसको आपकी पार्टनर से शायद मन भर चुकी होगी, क्योंकि कुछ कुछ लोग ना थोड़ा गोल्ड डिगर भी होती है, जिन्हें पैसों से मतलब होती है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन से मतलब होती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लग्जरी लाइफ से मतलब होती है। तो हो सकती है कोई कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे ऐसी भी है जो अपनी लग्जरी, अपनी स्टेटस, अपनी इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो मुझे लगता है किसी किसी पर्सन का जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, उनका ध्यान कहीं और है, आपके पर्सन को छोड़ के कहीं और है, वो उनका ध्यान कहीं और भटक रही है, और उसी चीज़ को लेके आएगी टावर मूवमेंट, जो कि ये फ्यूचर में आने ही वाली है। मैंने कहा 20 दिन के अंदर अंदर, 2 महीने 20 दिन और 2 हफ्ते के अंदर, या फिर 2 दिन के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। और बहुत स्ट्रांगली जो मुझे आया, 20 दिन आप 20 दिन के अंदर आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगी, या फिर 2 महीने के अंदर रिज़ल्ट देखने को मिलेगी कि जिनका भी जो थर्ड पार्टी के, आपके और पर्सन के थर्ड पार्टी के जो रिश्ता है ना, वो टूटने वाली है। बहुत बड़ी टावर मून, क्योंकि ये दोनों कार्ड ना, ये जो जजमेंट का कार्ड और ये जो टावर का कार्ड आया है ना, ये दोनों ही मेजर और काना का है। मतलब ये ज़िंदगी की ना मेजर, मतलब क्या, ज़िंदगी के बड़े बड़ी चीज़ों को दर्शाती है, शादी, करियर, घर। हम जब एक बार घर को सेटअप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो हम दूसरी बार उसे तोड़ते नहीं है, लेकिन हाँ, हम रिनोवेट करते रहते हैं, घर की कभी कुशन बदल दी, कभी कुछ बदल दी, कभी कुछ बदल दी। लेकिन घर जब हमारी सुंदरता से बन चुका है, फिर हम उसे तोड़ेंगे क्यों? तो मेजर चीज़ों को, जब हम एक अच्छे शादी में रहते हैं तो हम उसे तोड़ेंगे क्यों? वो हमारी ज़िंदगी वहाँ से बदल जाती है। हम लोग मायके में कुछ अलग रहते हैं, ससुराल में कुछ अलग रहते हैं, बच्चे होने के बाद हमारी लाइफ और ज़्यादा बदल जाती है। किसी करियर में हम जब सेट हो जाते हैं, वहाँ से हमारी लाइफ ग्रो करने लगती है। अगर कल तक आप कुछ ऐसी लाइफस्टाइल बिता रहे थे जिसे आपको मज़ा नहीं आ रही थी, लेकिन आज अगर आपकी ग्रो आएगी, नाम होगी, पैसा होगा, फेम होगा, तो आपकी अलग ही लाइफस्टाइल होगी। तो मेजर चीज़ों को दिखाती है मेजर और काना। तो यहाँ पे मेजर और काना की कार्ड आई है, मेजर की कार्ड आई है। तो यहाँ पे ना ये चीज़ होनी ही होनी है। जो भी देख रही है प्लीज़ क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को कि थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप होगी, थर्ड पार्टी के साथ टावर मूवमेंट आएगी, जहाँ पे और ये डिवोर्स का भी कार्ड दिखाती है। तो अगर थर्ड पार्टी के साथ आपकी हो सकती लीगली अगर कोई बात है, तो हो सकती है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर छुप के कोई शादी, मतलब
आई डोंट नो, ये डिवोर्स का भी कार्ड होती है। तो थर्ड पार्टी के साथ अगर अगर थर्ड पार्टी कोई वाइफ है उनके साथ तो डिवोर्स हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि अगर 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 कोई मतलब अगर आप ऐसे इंसान देख रही हो जिनकी जो शादीशुदा रिश्ते में है, तो वो अगर मैं कैसे समझाऊँ, जो भी देख रही है ना, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जैसे कि जिसके लिए देख रही हो वो किसी के साथ शादी में है, तो वही थर्ड पार्टी है। क्योंकि यूनिवर्स ने देखा है आप इनके लिए ऑनेस्ट कितने हो और वो इंसान इनके लिए ऑनेस्ट कितना है। तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ शादी है तो वही सही इंसान है, तो थर्ड पार्टी फिर वही बनेगी जो उनके लिए सही नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर वो शादीशुदा किसी शादी में अटके हुए हैं इमोशनली किसी शादी में, तो ये वाला कार्ड भी ना, जैसे मैंने कहा कि मदर होगा, तो हो सकता है ये कोई कोई है यहाँ पे जो अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से जुड़ा है, लेकिन जिनका शादी हो चुकी है। कोई कोई मैरिड है यहाँ पे देख रही है, मतलब आप मैरिड नहीं हो लेकिन आपके सामने वाला इंसान जिनके लिए आप देख रही हो वो मैरिड हो सकती है, आपकी थर्ड पार्टी मैरिड हो सकती है, या फिर आपकी जो पर्सन है वो मैरिड हो सकती है। तो हो सकता है वो आपके जो पर्सन है वही अपनी मैरिड से निकल कर वो जो टॉक्सिक मैरिड है ना उससे डिवोर्स हो जाए, उससे निकल के आए और फिर वो आपसे एक रिश्ता जोड़े। क्योंकि यहाँ पे आई है, अब हम देखेंगे इस कार्ड को। यहाँ पे हमने जो साइड में एक कार्ड रखा था, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एक न्यू बिगनिंग को दिखाती है, एक स्टेबिलिटी को दिखाती है, एक मनी गेन को भी दिखाती है। तो हमने आपके पर्सन की एनर्जी के लिए निकाला था, तो हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आ रही हो, कोई मनी का फ्लो बढ़ने वाली हो। और साथ में जब हम यहाँ पे लव का रीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे सकती है, क्योंकि जहाँ पे ये जो कार्ड है उस रिश्ते से निकल जाना, उस रिश्ते से पूरा अपने आप को फ्री कर देना, क्योंकि ये टावर का कार्ड है और ये मेजर का कार्ड है। तो ये होगा ही होगा, ये होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये होगा ये नहीं होगा, नहीं, ये होगा ही होगा, ये मोमेंट आएगा ही आएगा। अब कुछ कुछ चीज़ें ना डिले इसलिए होते हैं कि हम खुद तैयार नहीं होते इन चीज़ों के लिए। तो अगर आप सामने से रेडी हो, आपने सब कुछ अपने ऊपर वर्क कर लिया, काम कर लिया, अगर आपके पर्सन किसी टॉक्सिक इंसान के साथ है, तो वो वहाँ से निकल के आपके पास आने के बारे में सोच रही है। और ये बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, जहाँ तक ये रिश्ता टूटने वाली है, मतलब थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता टूटने वाली है, किसी टॉक्सिक मैरिड में है तो वहाँ से वो निकलने वाली है। तो ये बिगनिंग तो आपके लिए होगी, आपके लिए वो एक न्यू बिगनिंग चाहती है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहती है, एक पीसफुल लाइफ चाहती है, एक स्टेबल लाइफ चाहती है। और तो और ये जो लाइफ, ये जो प्लानिंग है ना, ये जो टावर मोमेंट आ रही है, ये जो जजमेंट हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि जजमेंट हो रहा है, तो ये पूरा के पूरा जो प्लानिंग है ना, ये पूरा प्लानिंग कौन कर रहा है? आपकी चाहिदा, जो आप जिसको प्रेम करते हो, चाहे वो कान्हा हो सकती है, चाहे वो कान्हा जी हो सकते हैं, वो कृष्णा जी हो सकते हैं, वो काली माता हो सकते हैं, वो बजरंगबली हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकती है। आप किसी भी रिलीजन से देख सकते हो, आप जीसस को मान सकते हो, किसी भी एंजल्स को मान सकते हो। ये आपके लिए वो है। और ये जो डिसीजन वो लेने वाली है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसे क्लेम कीजिए, इसे क्लेम कर लीजिए, इसे मैं कमेंट कीजिए, इस एनर्जी को 1111 कह के या फिर 2020 कह के या फिर कुछ भी कह के अपने जय माँ काली, आप जिसे भी मानते हो ना, कुछ भी कह के इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि मेजर ऑन कान्हा की कार्ड है। ये होने ही वाला है आपकी ज़िंदगी में। जो भी देखेगा, जो इनके भी थर्ड पार्टी के रिलेटेड जो भी यहाँ पे आएगा देखने के लिए, तो उनके लिए ये एनर्जी रिजोनेट होगी ही होगी, क्योंकि हर कोई इस वीडियो को नहीं देखेगा, क्योंकि मेरी सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन जो भी देखने वाला है, जो भी सिर्फ इस वीडियो को देखने वाला है, चाहे वो मैं कह रही हूँ कि सपोज़ 10 लोग देख ली, तो 10 लोग की अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन चल रही है, किसी टॉक्सिक मैरिड टॉक्सिक में आपकी पर्सन अटकी हुई है, या फिर कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीज़ आप दोनों के बीच में है, तो वो रिमूव होने वाली है, हो जाएगी
बहुत जल्द 20 दिन के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई कॉल मैसेज आने वाली है। तो ज़रूर इसे क्लेम कीजिए। और ये जजमेंट आपकी अब जिसे भी मानते हो वो कर रही है। और ये स्टेबिलिटी देखिए, एक हैंड निकल के आई है आसमान से, एक हैंड निकल के आई है। और ये जो हैंड है ना, ये डिवाइन का हैंड है, ये डिवाइन का हैंड। और डिवाइन आप दोनों को ये स्टेबिलिटी देने वाली है, एक पीसफुल लाइफ देने वाली है, एक न्यू बिगनिंग देने वाली है, एक बहुत अच्छा। पेंटिकल्स क्या होती है? पेंटिकल्स पैसे रहने से हम स्टेबल होते हैं, पैसे रहने से हमारी लाइफ बहुत स्मूथली चलती है। तो एक स्मूथ लाइफ आपको मिलने वाली है, एक बहुत अच्छा लाइफ आपको मिलने वाली है। और ये जो पूरा प्लानिंग है, पूरा प्लानिंग कौन कर रही है? डिवाइन आपके लिए कर रही है। तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, ज़रूर क्लेम कीजिए, इसे एक्सेप्ट कीजिए प्लीज़। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसे एक्सेप्ट कीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक पे आया था क्या? ये बॉटम ऑफ द डेक पे आया था 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपकी पर्सन आपको, जैसे मैंने कहा, 20 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर आपके पर्सन की कॉल मैसेज आपको आएगा ही आएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेजर और काना का कार्ड है जो होने ही वाला है। जो माइनर और काना का कार्ड होता भी तो मैं इतना नहीं बोलता, क्योंकि माइनर मतलब क्या है? छोटी छोटी चीज़ें, हमारी जो ज़िंदगी की हर रोज़ की जो काम होती है। हम सुबह उठते हैं, जो भी फ्रेश वगैरह हम होते हैं, स्नान करते हैं, कुछ दिन कुछ खाते हैं, कुछ दिन कुछ खाते हैं। तो माइनर चीज़ें होती है जो हमारी ज़िंदगी की, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम बिना खाने के, बिना पानी के रह नहीं सकते। लेकिन हमारी चीज़ों को चेंज करते रहते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। तो ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती है जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत होती है, कन्फर्मेशन। तो मेजर क्या होती है? जो बड़ी बदलाव होती है और जिसमें बहुत सारे हमें बहुत कुछ झोंकना पड़ता है। हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी समय, बहुत कुछ बर्बाद होती है और बहुत कुछ बनती भी है। और उसके बाद एक जो ज़िंदगी हमें मिलती है तो वो बहुत अलग ही होती है। तो वो मेजरली आपकी लाइफ में ये चेंजेस हो रही है और ये होगा ही होगा। मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि ये आपके लाइफ में आने ही वाला है। तो प्लीज़ क्लेम कीजिए, ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, जो भी बोलिए, अल्लाह है, जीसस है, जी जो भी है। क्योंकि ये जो कार्ड देख रहे हैं ये आपको मैसेज करेगी 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने के अंदर, जैसे मैंने बोला। तो 20 दिन के अंदर अंदर आपके पास कोई कॉल या कोई मैसेज आ सकती है। और वो ना आपको चूज़ करिए। जैसे कि ये वाला कार्ड देखिए कि इसके पीछे, जैसे मैंने कहा, हो सकता है ना ये ज़्यादातर यहाँ पे जो भी आपके पर्सन है ना वो शादीशुदा है। क्योंकि देखिए एक चीज़ ना उन्हें फिक्स करके रखा है। तो वो शादी को देखिए, अब कौन सी चीज़ फिक्स है? अपनी शादी फिक्स रहेगी। समाज में कौन सी चीज़ को दिखाएगी? अपनी पत्नी को दिखाएगी। अभी तक अपनी पत्नी को ही दिखा रही है, शो ऑफ कर रही है, शो कर रही है कि मेरी पत्नी है वगैरह, ये सब कर रही है। लेकिन वो कितनी टॉक्सिक है, कितनी अच्छी है, वो तो सिर्फ उसी पता है ना। तो वो अपने फैमिली को, अपनी पत्नी को या पति को छोड़कर वो उसने आपको चूज़ किया, आपको वो पकड़ के रखा है। और आपको अपनी दुनिया समझती है, आपको अपनी सब कुछ समझती है। आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहती है, आपके साथ कोई वर्ल्ड टूर में जब वो जाना चाहती है, हाँ, तो आपको वो स्टेबिलिटी देना चाहती है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहती है, आपसे वो कॉल मैसेज करने वाली है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। बहुत अच्छा रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे लगता है जैसे कट ऑफ होने ही वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत अजीब एनर्जी में है। और जो भी देख रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखिए, बॉटम ऑफ द डेक के नीचे है द फूल। तो एक न्यू जर्नी आप दोनों की लाइफ में एक न्यू जर्नी चालू होने वाली है, एक न्यू जर्नी आने वाली है, जहाँ पे उसके नीचे है सेलिब्रेशन। तो आप लोग सेलिब्रेशन करने वाली हो, आपके इस लाइफ को आप सेलिब्रेट करने वाली हो। आपकी जो भी ये न्यू बिगनिंग होगी ना, तो उसमें आप एक न्यू बिगनिंग कर रही हो, एक न्यू जर्नी को बिगनिंग कर रही हो। और वहाँ से क्या होगी, वहाँ पे आपको मिलेगी सेलिब्रेशन। तो ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ये भी मेजर और काना की कार्ड है। तो प्लीज़, कितनी मेजर और काना की कार्ड आएगी भाई आपके रीडिंग में? कौन कौन देखने वाले हैं मुझे नहीं पता है। प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को छोड़िए, प्लीज़ आप अपनी एनर्जी इसके साथ, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए, एक्सचेंज कीजिए। ज़रूर यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि ये तो मैं बार बार बोलूँगी कि मेरी व्यूअर्स भी ज़्यादा नहीं है, मेरे सब्सक्राइब भी ज़्यादा नहीं है। तो जो भी लोग देखेगा पूरा अंत तक, उनके लिए बेहद खुशियाँ,
स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल बहुत सारी सोर्सेस, बहुत कुछ आने वाली है। आपके पर्सन की कॉल मैसेज डेफिनेटली आएगी, तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। और बाकी अब और क्या कहूँ, इतनी अच्छी एनर्जी आ गई है। तो राधे राधे सभी को। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और ज़रूर अपने कमेंट से एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी आई है। राधे राधे।